प्रिय विद्यार्थियों, गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज जो छठवां चैप्टर इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसका बेसिक जान लेंगे, उसके बाद पर्सनली 6.1 है उसको अच्छे से हल करना सीखेंगे, जो पर्सनली 6.1 है। तथा लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। हम त्रिभुज के हर एक बेसिक कंसेप्ट को आपको इस वीडियो में अच्छे से बताएंगे। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज जो शब्द है कैसे बना है, इसके नाम से ही क्लियर है कि त्रिभुज। इसका मतलब त्रि का मतलब होता है तीन, क्या होता है तीन, और भुज का मतलब होता है हाथ या भुजा, ठीक है, भुजा यानी बाँ, ठीक है, यानी ऐसा आकृति जिसके तीन भुजा हो या तीन हाथ हों उसको क्या कहते हैं हम लोग, त्रिभुज। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा भी हम लोग जान लेते हैं और उसके बाद त्रिभुज के प्रकार को भी जानते हैं। तो त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि किसी तल में तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, किसी तल में तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन रेखाखंडों से, एक दो तीन, तीनों जब बंद रहेगा तब त्रिभुज कहलाएगा। देखिए ये भी तीन रेखाखंडों से मिलके बना है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है क्योंकि ये पूरा बंद नहीं है। तो तीन रेखाखंडों से, किसी तल में तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक, त्रिभुज के अब प्रकार को जान लीजिए। भुजा तथा कोण के आधार पर त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। यानी भुजा के आधार पे त्रिभुज होते हैं और कोण के आधार पे त्रिभुज होते हैं। तो भुजा के आधार पे त्रिभुज और कोण के आधार पे त्रिभुज को हम बता रहे हैं आपको। देखिए ट्रायंगल। तो भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने होते हैं, तीन होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। हालांकि आपने क्लास 9th में इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इस बार 10th है, बोर्ड का परीक्षा देना, इस नाते बेसिक आपको जानना जरूरी। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, इस नाते उनको यह वीडियो देखना अति आवश्यक है। तो हमने जान गए त्रिभुज, अब उसके बाद जान गए त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे मुख्य होते हैं, उसके बाद इनको दो तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं पहला त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए नाम से क्लियर, समबाहु, सम मीन्स होता है समान, बाहु मीन्स का होता है भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हों, बराबर होती हैं। देखिए इसकी सभी भुजा बराबर रहेंगी, उसको क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का होता है वह त्रिभुज जिसकी कोई भुजा समान नहीं है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी ये विषमबाहु की बात बता रहे हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर न हो, यानी तीनों भुजाएं क्या हो, छोटी बड़ी हो। देखिए एक ये छोटी है, उससे थोड़ा बड़ी है, उससे बड़ी है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर न हो, उसको क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर रहती हैं उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु किसको कहते हैं, जिसकी दो भुजा बराबर होती है। अब देखिए क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसके केवल दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्वि का मतलब होता है दो, असम मीन्स होता है समान। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। देखिए ए वाली भुजा बराबर है, यह क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज पढ़ना कितना आसान है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर रहेंगी समबाहु, जिसकी दो भुजा रहेगी समद्विबाहु, और जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं रहेगी क्या कहलाएगी, विषमबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब कोण के आधार पर त्रिभुज को भी कितनी कैटेगरी में बांटा गया था, तीन कैटेगरी में। तो पहला है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज किसको कहेंगे, वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, 90 अंश से कम हो, उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब अगला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी समकोण को कितना कहते हैं, 90। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, त्रिभुज की एक भुजा कितनी हो, एक कोण कितना हो, 90 अंश, उसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। अगला है अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से अधिक हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा क्या हो, 90 से भी अधिक हो, उसको क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। एक जो 90 से क्या होगा,
अधिक होगा उसको अधिक कोण, जो 90 होगा समकोण, जो 90 से कम होगा वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। और भुजा के आधार पे हमने 3 पढ़ा है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी त्रिभुज को ट्रायंगल बोलते हैं। इसकी परिभाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, उनको भी 3-3 कैटेगरी में बांटा गया है। इनकी क्या डिफिनेशन है, क्या शर्त है, इसको आप जान लीजिए। देखिए कोई भी चैप्टर जब तक आप बेसिक से उसको नहीं जानेंगे तब तक उसके बारे में आप नहीं जान पाएंगे। ठीक, ये हो गया। और इसी में एक थोड़ा सा और भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, त्रिभुज पे ही लागू होता पाइथागोरस प्रमेय। हालांकि इसमें यूज होगा तो इस नाते हम आपको अभी से ही बता देते हैं जो मेन पॉइंट है। पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग से 2 भुजाओं पर बने वर्ग के बराबर होता है। इस नियम को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। एक गणितज्ञ थे पाइथागोरस, उन्होंने ही इस नियम को बनाया था, इस नाते इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। यानी ऐसा त्रिभुज, कोई समकोण त्रिभुज हो तो उस पर जो सबसे बड़ी वाली भुजा है उस पर जितना वर्ग बनेगा, जो दोनों छोटी वाली भुजा हैं उन पर बने वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो वर्ग बनेगा, इस पे जो वर्ग बनेगा, इस पे जो वर्ग बनेगा, इन दोनों के क्या होगा, इसके बराबर नहीं। जो AC है, AC का वर्ग AB और BC, AC और BC की क्या है, बराबर है। और क्लास 9th में हमने पढ़ा था त्रिभुज की सर्वांग समता। त्रिभुज के बारे में पढ़े थे, सर्वांग समता। तो सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम का अर्थ होता है सभी प्रकार से बराबर। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, सभी अंग, सब लोग क्या हों, बराबर हों। और सर्वांगसम अन्य शब्द में देखा जाए तो ऐसी आकृति जो सभी तरीके से एक दूसरे के क्या है, बराबर है। जैसे देखिए ये दोनों पेन आपस में क्या है, सर्वांगसम। बस फर्क कितना ही है, एक ब्लैक है, ये नीला है, और बाकी सभी तरीके से क्या है, एकदम बराबर है। उसी तरीके से हमारा दोनों जो ये हाथ है आपस में इस तरीके से पूरा चिपक जा रहा है, यानी इस तरीके से क्या है, पूरा सर्वांगसम है। यानी सभी प्रकार से क्या हो, बराबर हो, उसको क्या कहते हैं, सर्वांगसम। कोई भी 2 आकृतियाँ सर्वांगसम होती हैं यदि उनके आकार और माप एक ही हों। ठीक है, तो सर्वांगसम 3 शब्दों से मिलकर बना, सर्व अंग धन सम। यानी सर्व का मतलब सभी, अंग मतलब होता है हिस्सा, यानी उसके अंग, और सम इसका कहते हैं समान। ठीक है, यानी ऐसा आकृति चाहे ऐसी वस्तु जिसके सभी अंग क्या हों, समान, उसको क्या कहते हैं, सर्वांगसम। लेकिन हमको इस चैप्टर में सर्वांगसम के बारे में नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, समरूप। क्या पढ़ना है, समरूपता यानी सिमिलरिटी। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हमने सबसे पहले आपको बेसिक कुछ पॉइंट को बता दिया है। अब हम इस चैप्टर के समरूप आकृतियाँ, देखिए यहाँ से शुरुआत है इसका, समरूप आकृतियाँ। पहला था भूमिका। भूमिका के बारे में हमने बता दिया, त्रिभुज किसको कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, और उसकी क्या क्या विशेषता उसको जान गए। अब हम लोग आते हैं समरूप आकृतियाँ। इसके क्लास 9th में हमने सर्वांगसम के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे समरूप आकृतियाँ। तो समरूप किसको कहते हैं, इसकी भी डिफिनेशन और इसका भी मतलब जान जाइए। समरूप आकृतियाँ यानी सिमिलर फिगर, 2 आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु उनकी आमाप समान न हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। ये क्या होता है, सर्वांगसम से थोड़ा क्या होता है, भिन्न होता है। मतलब एक मायने में क्या होता है, उसे थोड़ा सा अलग होता है। इसमें जो अलग वाला जो कंडीशन है क्या है, मतलब ये देखने में तो एक ही जैसा हो, लेकिन बस वो छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, उसके बगल में छोटा वृत्त खींच दीजिए, दोनों क्या है, समरूप हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं है। क्योंकि सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, पूरे तरीके से वो मैच होना चाहिए। इसमें क्या है कि ये छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन रूपरेखा उसका उसी तरह से हो। जैसे वर्ग है, एक छोटा वर्ग बना दीजिए चाहे बड़ा वर्ग बनाइए, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती, उसी तरह वृत्त क्या होता है, गोल ही होता है। उसी तरीके से समबाहु त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज है लीजिए, एक बड़ा त्रिभुज, इसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है, इसकी भी सभी भुजाएं क्या है, बराबर, लेकिन ये छोटा है क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप आकृतियाँ, जो आपके इस देखिए किताब में भी दर्शाया है। तो समरूप आकृतियाँ ये सभी लोग ये देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं, बस अंतर इसमें इतना, ये लोग छोटे हैं, ये लोग बड़े हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, समरूप आकृतियाँ ही हैं। तो वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, समबाहु त्रिभुज, ये सभी लोग क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, ये सभी वे आकृतियाँ जिनकी हम समरूप कहते हैं, मतलब जिसके सभी अंग मतलब देखने में एक जैसे हैं लेकिन बस उनकी साइज क्या छोटी बड़ी है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जान गया, यानी समरूप के बारे में जान गया। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो हम तो किसी भी त्रिभुज के बारे में चाहे किसी भी आकृति के बारे में पढ़ गए, लेकिन हमको इस चैप्टर में मुख्य रूप से त्रिभुज के समरूपता के बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में हम आइए विचार करते हैं, आगे देखते हैं। जिस तरीके से देखिए फोटो है ताजमहल का, ये बड़ा है, उससे छोटा है, छोटा, लेकिन सब फोटो तो एक ही है,
साइज उसकी मतलब एक ही, बस इसमें अंतर इतना ही है, एक छोटा एक बड़ा, यानी सब कुछ देखने में समान है। तो ये इस नाते ये एक दूसरे के क्या है, समरूप है। यह फिगर भी एक दूसरे के क्या है, समरूप है। अब समरूप का एक क्रियाकलाप यहाँ पे करके आपको दिखाया, इसको आप पढ़ के आप क्रियाकलाप को कर सकते हैं लाइट के माध्यम से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली में क्या है, प्रश्नावली बहुत ही सिंपल है, इसका बेसिक भी बहुत सिंपल था। अब प्रश्नावली क्या है, 6.1, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला क्वेश्चन है, सभी वृत्त होते हैं, क्या कह रहा है, सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांगसम तभी होंगे जब दोनों वृत्त का, दो या दो से अधिक वृत्त सभी लोग एक ही त्रिज्या के हों। लेकिन सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोग भर देंगे, समरूप। क्या भरेंगे, समरूप। पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है, सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ भी क्या भराएगा, समरूप, क्योंकि वर्ग की सभी मतलब भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु की समबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज कभी मतलब समरूप नहीं होते, उसकी केवल दो ही भुजा बराबर होती है। और समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। बस इसको बड़ा छोटा हम बना सकते हैं। इस नाते कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु। तो यहाँ पे क्या भराएगा, समबाहु। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यानी भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। यानी किसी की मतलब भुजा बराबर है तो उनकी क्या क्या कंडीशन है, उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। क्या हो, उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। और उनकी संगत भुजाएं भी क्या हो, समानुपाती हो। मतलब एक छोटा होता है, एक बड़ा, मतलब एक लिमिट में मतलब छोटा बड़ा हो। ठीक है, तो भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यानी कोई मतलब बहुभुज है, मतलब दो या दो से अधिक भुजा वाला कोई आकृति है, तो समरूप तभी होगा जब उसके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और उसकी जो भुजाएं क्या हो, समानुपाती हों। तो यहाँ पे क्या भराएगा, बराबर। क्या भराएगा, बराबर। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती। समानुपाती, यहाँ पे क्या भराएगा, समानुपाती। अब अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यानी दो भिन्न भिन्न उदाहरण हमको बताइए। समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ के दो मतलब उदाहरण दीजिए। तो आप क्या कह सकते हैं, त्रिभुज। एक क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक हो जाएगा। एक हो जाएगा वर्ग। क्या हो जाएगा, वर्ग। ये सब हमेशा क्या रहते हैं, समरूप आकृतियाँ रहते हैं। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, तो ऐसी आकृतियाँ जैसे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए चतुर्भुज हो गया। क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। कोई भी चतुर्भुज, बस केवल वर्ग को छोड़ दिया जाएगा तो बाकी सभी जितने लोग होंगे समरूप नहीं होते हैं। या तो आप इसको कह सकते हैं आयत। क्या कह सकते हैं, आयत। क्या कह सकते हैं, आयत। चतुर्भुज लिख दीजिए और एक और कोई परिभाषा दे दीजिए। मान लीजिए त्रिभुज दे दीजिए। क्या दे दीजिए, त्रिभुज। त्रिभुज में कौन दे दीजिए, समद्विबाहु। कैसा दे दीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। यानी ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं थे, चतुर्भुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये हो जाएंगे। फिर कह रहा बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो आप ध्यान से देखेंगे इस चतुर्भुज में, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का है और प्रत्येक भुजा कितना है, 3-3 सेंटीमीटर का है। इसकी भी प्रत्येक भुजा 1.5 यानी इसकी एकदम सेम आधी है। लेकिन फ़र्क इसमें इतना है, इसका जो कोण है और इसका कोण में क्या है, अंतर है। क्या है, अंतर है। इस नाते यह जो चतुर्भुज है समरूप नहीं है। क्या लिखेंगे, नहीं। इसका जवाब क्या होगा, नहीं। यानी ये समरूप चतुर्भुज नहीं है। लिख देंगे चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये प्रश्नावली क्या देखिए, बेसिक और प्रश्नावली 6.1 क्या हो गया, एकदम खत्म हो गया। अब इसी तरीके से अगले प्रश्नावली को शुरू करने से लिए पहले त्रिभुज के मतलब समरूपता का नियम और इसके बारे में हम अगले मतलब वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसका बेसिक समझ लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए।